you. Let's read the question. The question says plant X is pollinated by wind. Which of the following holds true about it? So question के अंदर हमें यहाँ पे क्या गिवन है, हमें एक सिंपल सी स्टेटमेंट दी है कि कोई एक प्लांट है X मान लेते हैं हम उसे, और वो क्या है, उसका पॉलिनेशन विंड के थ्रू होता है। तो हमें बताना है गिवन ऑप्शन में से कौन से यहाँ पे पॉइंट करेक्ट होगा। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हमारे। सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे। की कॉन्सेप्ट, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, कि हमें विंड पॉलिनेटिंग प्लांट की क्या पता होनी चाहिए, करेक्टरिस्टिक्स पता होने चाहिए। ओके, विंड पॉलिनेटिंग प्लांट करेक्टरिस्टिक्स के हमें पता होने चाहिए कि जो प्लांट विंड के थ्रू अपना पॉलिनेशन करवाते हैं उनके क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अगर हमें ये पता है तो हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब जब एक पॉइंट हमें पता है कि विंड से पॉलिनेशन हो रहा है, तो विंड अपने आप के अंदर क्या होता है, एक एबायोटिक एजेंट है, राइट, एक एबायोटिक एजेंट है। तो इससे एक पॉइंट हमें पता चल गया कि अब प्लांट को उसको किसी भी तरीके का नेक्टर, स्मेल या फिर किसी भी टाइप की पोलन ग्रेन देने की जरूरत नहीं है। फिर हम बोल सकते हैं उसको अब रिवॉर्ड देने की जरूरत नहीं है प्लांट को, अपने पॉलिनेटिंग एजेंट को, क्योंकि वो एबायोटिक है। तो यहाँ पे क्या होता है, इस तरह के फ्लावर के अंदर नो स्मेल, कोई भी तरीके के स्मेल का प्रोडक्शन नहीं करते हैं। सेकेंड, नो कलर, कलर नहीं होते या फिर कलर नहीं हो गया, फिर आप बोल सकते हो दे आर लाइट कलर, ठीक है, बहुत ज्यादा लाइट कलर का, मोस्टली जो होते हैं ये व्हाइट ही अपीयर होते हैं। नेक्स्ट इनके बारे में जो इनके आपको दिखेगी फ्रेग्रेंस, वो कैसे होती है, बहुत ज्यादा कम होती है, जैसा हमने अभी मेंशन करा। अब इनके बारे में अगर आप नेचर देखो इनके पोलन ग्रेन का, तो इनके पोलन ग्रेन कैसे होते हैं, पोलन ग्रेन आर वेरी लाइट। ओके, पोलन ग्रेन आर वेरी लाइट, बहुत ज्यादा कैसे होते हैं, ये बहुत ज्यादा लाइट वेटेड होते हैं। लाइट वेटेड बिकॉज आपको विंड के थ्रू पॉलिनेशन करवाना है, राइट, प्लांट को विंड का यूज करवाना है। तो भाई विंड ज्यादा भारी चीज को तो उड़ा के लेके नहीं जा पाएगी। चलो सुनामीज में होते हैं वो पॉइंट अलग है कि पूरी की पूरी कार्स, बफेलो सब उड़ जाता है, बट अभी तो हमको पॉलिनेशन करवाना है ना, सिंपल सा काम है, छोटा सा पोलन ग्रेन है, ज्यादा हैवी रखेंगे तो हो ही नहीं पाएंगे पॉलिनेशन। नेक्स्ट पॉइंट इसके बारे में जो हमको यहाँ पे ध्यान रखना होता है, करेक्टरिस्टिक है जो विंड पॉलिनेटिंग फ्लावर की, कि इनके जो पोलन ग्रेन होते हैं वो लाइट वेट तो होते ही होते हैं, साइड में कैसे होते हैं, दीज आर नॉन स्टिकी। ओके, दीज आर नॉन स्टिकी पोलन ग्रेन्स, पोलन ग्रेन इनकी कैसे होते हैं, स्टिकी नहीं होते, बिकॉज अगर स्टिकी हुए तो वो प्लांट से ही चिपक के रह जाएंगे, उनका पॉलिनेशन हो ही नहीं पाएगा। इसके साथ साथ दे आर प्रोड्यूस इन लार्ज नंबर। ओके, सो लार्ज प्रोडक्शन ऑफ पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन का यहाँ पे क्या होता है, लार्ज प्रोडक्शन होती है, बिकॉज ऐसा कंफर्म नहीं है कि जितने भी पोलन ग्रेन्स यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे सारे के सारे अल्टीमेटली बिल्कुल अपने डायरेक्ट टारगेट के पास जाएंगे, दैट इज स्टिग्मा तक। ऐसा पॉसिबल नहीं है, बहुत कम चांसेस होने के भी यहाँ पे वो परसेंटेज हो सकती है। तो इसलिए प्लांट क्या करते हैं, ज्यादा ही नंबर के अंदर यहाँ पे पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन करवाते हैं। अनदर पॉइंट कि इनके जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, हेयरी होती है नेचर के अंदर। सो हेयरी पोलन ग्रेन्स, पोलन ग्रेन कैसे होते हैं, बहुत ज्यादा हेयरी होते हैं। या फिर आप बोल सकते हैं बिल्कुल, अगर आपने कभी यहाँ पे कॉर्न का प्लांट देखा होगा तो कॉर्न के प्लांट के अंदर कभी नोटिस करा होगा बहुत ज्यादा बाल बाल से जो है ना, वो एक्चुअली में क्या है, वो एक पोलिनेशन को सपोर्ट करने का एक मेथड है प्लांट का। ओके, तो यहाँ पे सारे के सारे हमने यहाँ पे टाइप्स डिस्कस कर लिए करेक्टरिस्टिक्स के। अब यहाँ पे हमारा ऑप्शन रीड करेंगे। फर्स्ट में हमें क्या गिवन है, ये थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग एरर है, दैट इज प्लांट ओनली। सो प्लांट एक्स प्रोड्यूसेस क्लिस्ट्रोगैमस फ्लावर, तो रॉन्ग हो गया। क्लिस्ट्रोगैमस फ्लावर कब होते हैं प्लांट के अंदर, क्लिस्ट्रोगैमस फ्लावर्स आर एक्चुअली क्लोज्ड फ्लावर। अगर प्लांट को पॉलिनेशन विंड के थ्रू करवाने तो फ्लावर को अपने वो क्लोज क्यों रखेगा, उसको तो चाहिए इस केस के अंदर चैस्मोगैमस फ्लावर है ना, चैस्मोगैमस फ्लावर चाहिए, दैट इज ओपन फ्लावर्स। यहाँ पे क्लिस्ट्रोगैमस फ्लावर करके कुछ भी फायदा होगा ही नहीं उसका प्लांट का, so this is wrong. Next is plant X could be Calotropis और Amorphophallus, तो ये ऑप्शन भी हो गया रॉन्ग। कैलोट्रोपिस और अमॉर्फोफेलिस के अंदर बायोटिक एजेंट होते हैं, ठीक है, दीज आर बायोटिक एजेंट, बायोटिक एजेंट के थ्रू पॉलिनेशन होता है, और मेजोरिटी ऑफ द केसेस के अंदर ये बायोटिक जो एजेंट होता है वो क्या होती है, वो बीज होती है, तो ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट इज प्लांट X प्रोड्यूसेस पोलन ग्रेन इन वेरी लार्ज नंबर, बिल्कुल ठीक है, पोलन ग्रेन लार्ज नंबर के अंदर बनाया जाता है, हमने नोटिस भी करा था ये पॉइंट। नेक्स्ट इज फ्लावर्स ऑफ प्लांट X आर ब्राइट, शोई एंड हैव लैंडिंग प्लेटफॉर्म, बिल्कुल गलत, बिकॉज जब उनको एबायोटिक एजेंट के थ्रू पॉलिनेशन कराना है तो वो ब्राइट क्यों होंगे कलर के। अब विंड तो कुछ पता नहीं चलेगा ना कि वो किस टाइप का उसका एनवायरमेंट है, क्या है, कलर वलर तो विंड देख नहीं सकती, एबायोटिक है तो वहां पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लैंडिंग प्लेटफॉर्म क्यों चाहिए होता है, लैंडिंग प्लेटफॉर्म यहाँ पे चाहिए होता है इंसेक्ट्स के लिए, जिनके या फिर आप बोल सकते हैं बायोटिक एजेंट्स के लिए, जिनको यूज करते हैं इस लैंडिंग प्लेटफॉर्म का, ताकि वो वहां पर आए, नेक्टर को कलेक्ट करे, वहां पे कुछ टाइम स्पेंड करे, फिर पॉलिनेशन वहां पे हो जाए अल्टीमेटली प्लांट की। तो ऐसा तो विंड कुछ करेगी नहीं, विंड तो सिंपली क्या करेगी, आपके साथ फ्लो करके लेके जाएगी।
तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी. So I hope you understood the explanation well. Best of luck. Thank you.